बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया धमाका गवर्नमेंट और नेपरा की तरफ से। क्या है वो धमाका, आप इस वीडियो में जानेंगे कि गवर्नमेंट ने अपनी नेट मीटरिंग की पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया। 15 दिसंबर को नेपरा की वेबसाइट पे अपलोड होने वाली न्यू पॉलिसी क्या चेंजिंग लेके आई है सोलर सार्फिन के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजा अली। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर सॉल्यूशन। हम डिस्कस करेंगे यहां पे 15 दिसंबर को अपलोड होने वाली गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी ऑन नेपरा वेबसाइट। वो पॉलिसी क्या कह रही है और उसमें क्या क्या पॉइंट है। पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स उसके बताता हूं कि वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है नेट मीटरिंग को खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग या बिल मीटरिंग में चेंज करना। सेकेंडली डीजी कैपेसिटी को चेंज करना। थर्डली ट्रांसफार्मर पर जितनी लोड कैपेसिटी है उस हिसाब से सोलर उससे भी मिनिमाइज 80% पे लगाना। थर्डली कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो सोलर सार्फिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था उसकी ड्यूरेशन पीरियड चेंज किया गया है। अब फर्स्टली मैं डिस्कस करूंगा मेन पॉइंट जो इस न्यू पॉलिसी का है कि नेट मीटरिंग चेंज इनटू ग्रॉस मीटरिंग। मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरी कैलकुलेशन मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं, बट यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। नेट मीटरिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपकी यूनिट टू यूनिट कैंसलेशन होती है। जो यूनिट वापडा को मिल रही होती है, जो वापडा से हम ले रहे होते हैं, जो यूनिट सोलर प्रोड्यूस कर रहा होता है और जो हम वापडा से ले रहे होते हैं, उनकी आपस में ऑफ टाइम पे कैलकुलेशन कैंसलेशन होती है और पीक टाइम की लैदा कैंसलेशन होती है। और उसके बाद 27 पर यूनिट के रेट के मुताबिक हमारा बिल बनता है कि हमारा कितना क्रेडिट है वापडा की तरफ। हमारी अजाफी यूनिट होंगी तो हम 27 पर यूनिट के हिसाब से हमारी वो क्रेडिट अमाउंट हो जाएगी। बट ग्रॉस मीटरिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्रॉस मीटरिंग में बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस मीटरिंग में क्रेडिट हुई हुई यूनिटें और डेबिट हुई हुई यूनिटें, मतलब जो हमने वापडा से यूनिटें लेनी है और जो हमने वापडा को यूनिट देनी है, उनका दोनों का लैदा कैलकुलेशन होने। इसमें यूनिट टू यूनिट कैंसलेशंस नहीं होनी और यही इसका सबसे बड़ा मसला है। यूनिट टू यूनिट कैंसलेशन नहीं होनी। हमारा रेट 27 पर यूनिट है जो हम वापडा को दे रहे, और जो वापडा से हम ले रहे पीक आवर में उसका 43 या 44 रुपीज पर यूनिट रेट है। तो उनका लैदा बिल बनेगा और हमारा यूनिट्स का लैदा बिल बनेगा, और उसके बाद जिस पार्टी को पे करना हुआ वो पे करेगी। बात है सेकंड पॉइंट, डीजी कैपेसिटी। उन्होंने कहा है कि अपने सेकंड पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया कि डीजी कैपेसिटी इज इक्वल टू सैंक्शन लोड। अब आपका जो सोलर का आपका सेक्शन लोड होगा, सैंक्शन लोड आपका फॉर एग्जांपल 7 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तो आप 7 किलोवाट से ज्यादा सोलर नहीं लगा सकते। अगर आपका 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप 10 किलोवाट से ज्यादा सोलर। पर प्रीवियसली क्या होता था कि अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो आप उसका 0.50% एक्स्ट्रा, मतलब 15 किलोवाट तक आप उसका सोलर लगवा सकते थे, ठीक है। बट अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आपका जितना सैंक्शन लोड होगा उसके मुताबिक उतना ही सोलर लगेगा या उससे कम लगेगा। इसी का थर्ड पॉइंट है डिपेंड अपॉन ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। इसको मैं आसान अल्फाज में इस तरह लूंगा कि आपके इलाके का या आपके शहर का या आपके गांव का जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी का 80% सोलर कर दिया है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके शहर में, तो जितना भी सोलर उसके साथ लग सकता है मुख्तलिफ घरों का, वो 80% होगा। मतलब 80 किलोवाट से ज्यादा उसके साथ सोलर नहीं अटैच हो सकता। प्रीवियसली ये पॉइंट नहीं था, प्रीवियसली उससे ऊपर या उतना सोलर लगता था, बट अब क्लियरली नेपरा ने मेंशन कर दिया कि उसका 80% आप सोलर लगवा सकते हैं। मतलब 100 किलोवाट वाले ट्रांसफार्मर के साथ 80 किलोवाट सोलर अटैच हो सकते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की ड्यूरेशन कम कर दी। प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की ड्यूरेशन 7 साल थी, अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की ड्यूरेशन 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। अब डिस्कशन ये आती कि ये तो नेपरा ने चेंजिंग कर दी है, क्या फर्क पड़ेगा सोलर पे, क्या पड़ेगा सोलर के इंस्टॉलर्स पे, क्या पड़ेगा कस्टमर्स पे। यार बहुत फर्क पड़ेगा लोगों पे हर तरह से। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही क्योंकि गवर्नमेंट क्यों इस पे प्रॉपरली तुली हुई है कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो। आज से प्रीवियसली कुछ 4-5 महीने पहले भी ये
इकदामात किए गए थे, बट ड्यू टू सम रीजन इसको डिले कर दिया गया। बट अब तो नेपरा की वेबसाइट पे भी अपलोड होगी है न्यू पॉलिसी, बट इसका भी ग्रेस पीरियड है 1 मंथ का। सो इट्स डिपेंड अपॉन कि ये सोलर एसोसिएशंस क्या, इसमें पाकिस्तान की जो सोलर एसोसिएशन है वो इस पे क्या काम करती है, क्या आवाज उठाती है, क्योंकि ये मेनली काम बनता है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली निगोशिएशन करना, प्रॉपरली बातचीत करना कि ये इसके नुकसानात क्या होंगे। एक और बात से आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जरा से मुझे पता चला भी है कि बहुत सारी सब डिवीजन्स ने जिस तरह एस्को लेस्को है, बाकी है, उनमें से 2-3 ने तो अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी बंद कर दिए, क्योंकि अभी 1 मंथ का ग्रॉस पीरियड चल रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर टाइम बीन होल्ड कर दिया है। हमारी इंस्टॉलेशंस के लिए जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो भी फॉर टाइम बीन होल्ड है। बट अगर आप कोई इसके मुताबिक चाहते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप स्मार्टेक सोलर सोल्यूशन से राब्ता करें। स्मार्टेक सोलर सोल्यूशन के पास अल्हम्दुलिल्लाह सोलर एक्सपीरियंस इतना है कि वो आपको एक ऑथेंटिक सॉल्यूशंस बताएगा कि क्या आपकी बिल के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेहतर है। हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगे हुए जिधर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी नहीं है, बट हमारे क्लाइंट उधर जिनका 40,000, 50,000, 60,000 बिल आता था वो भी कम हो के अभी 1,000, 2,000 आता है। इसमें प्रॉपरली प्रोसीजर, प्रॉपरली डिजाइन हाइब्रिड सिस्टम किया जाता है कि अकॉर्डिंगली यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाइंट की उसकी यूटिलाइजेशन के मुताबिक हाइब्रिड सिस्टम डिजाइन होगा, बैटरी बैकअप डिजाइन होगा उसके मुताबिक। वो थोड़ा महंगा सिस्टम है बट इसके अलावा हल कोई नहीं। सो प्लीज कैन मेक कॉन्टैक्ट टू स्मार्टेक सोलर सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आपको एक ऑथेंटिक और एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी इस मसले का भी इंशाल्लाह। अगर ये आपको वीडियो फॉर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं और जो सोलर की प्लानिंग कर रहे हैं और जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके किसी काम आ सके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजा अली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।